सर थोड़ा सा पीछे होइए आप। नमस्ते सर, आइए प्लीज़ आइए सैम इज हियर। वाइट करते हैं यार। सर का भी तो नहीं पता कर लेंगे। सर 2 मिनट इंटरव्यू कर लें, 2 मिनट इंटरव्यू कर लें। बाइट बाइट चले, थैंक यू। हो जाए जो यहाँ आए वो राम की गुण जरूर गाए। और इसी बीच हम पार्टी के लिए हमारे दीप प्रज्वलन के लिए खिलाड़ी आगाज करते हैं और इसलिए तालनाद को एक बार जोरदार तालियां और आप सभी का आदर अभिनंदन संगीता तिवारी ट्रस्ट के द्वारा ये प्यारा सा रामायण मंचन जिसकी हम करेंगे आगाज। और इसके साथ ही और भी अतिथि हैं जो के द्वारा हम हमारे मन के अंधेरों को दूर करें और कहीं ना कहीं अंकित करें उस ज्वाला को, उस रोशनी को कि हमारे मन के अंधकार दूर हो और हम इस रामायण मंचन के द्वारा एक सुंदर ज्वाला से भर जाए, एक से भरे होते हैं। लेकिन इस दीप प्रज्वलन के साथ, इस लौ के साथ हम अपने मन के अंधेरों को भी दूर करते हैं। और निर्मय वाधवा जी से मैं कहूंगी कि वे मंच पर आए। अरुण मंडोला जी आप मंच पर आए। अरुण मंडोला जी मैं आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। राजेश मिश्रा जी भी हमारे बीच में हैं और हमारे लक्ष्मण जी भी हमारे बीच में हैं, यानी कि हमारे अजय महेंद्र जी। तो जयंती माला जी के हाथों और संगीता जी के हाथों ये दीप प्रज्वलन यानी कि दोनों महिलाओं के हाथों एक सुंदर सी ज्योति से एक सुंदर सा प्रकाश और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो प्रकाश प्रकाशमय होता है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम जिंदगी में बड़ी परेशानियों से भर जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ हम जितने लोग भी एकत्र हुए हैं ना कहीं हम इस रामायण मंचन का सहारा अपने मन के अंधेरों को दूर करने के लिए लेते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रसन्न हमारे मन के अंधेरों को दूर करते हैं और हमें एक नए उत्साह। सुंदर दीप प्रज्वलन में हमारे सारे किरदार, हमारी संगीता जी, हमारी जयंती माला मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी, हमारे हनुमान, हमारे लक्ष्मण जी, नेकी जी, आप सभी का आपके कर कमलों से और हमारी संपदा जी जिन्होंने पूरा मैनेज किया है इस पूरे इवेंट को, उन सभी के कर कमलों से ये सुंदर दीप प्रज्वलन और हमारे जयसवाल जी जिनके आशीर्वाद से आज ये सुंदर आगाज हुआ है हमारे इस रामायण मंचन का। और हमारे श्री रामचंद्र, एक बार जोरदार तालियां श्री रामचंद्र जी के लिए जिन्हें अभी तक आप टीवी और किरदारों और धारावाहिकों में देखते थे, लेकिन आज यहाँ साक्षात मंचन हुआ है उनका। हमारे सामने साक्षात श्री रामचंद्र है और उनके कर कमलों से और उनके आगमन से एक सुंदर सा प्रभाव हमारे इस मंचन में पड़ा है। तो आज यहाँ पर हम हो जाएंगे राममय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो श्री राम मेरा जीवन धन्य हो गया। जिन चरणों के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हो, आज में दुनिया का सौभाग्य मुझे मिला है।
मेरी नाव पवित्र हो गई। कृपया इसमें विराजिए। ये तुम्हारी कड़ाई है, इसे जहां उनकी मदद से यानी और सरिता तिवारी ट्रस्ट जी की सहायता से आज ये सुंदर मंचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और इसके साथ सबसे पहले हमारे जो किरदार श्री राम जी, अरुण मंडोला जी, दिल से धन्यवाद इस सुंदर किरदार को निभाने के लिए। कहते हैं कि राम होना केवल मुकुट पहन लेना नहीं है, राम होना है मर्यादा को जीना, राम होना है सत्य के लिए खड़ा होना, राम होना है अपने कर्तव्य को हर रिश्ते से ऊपर रखना। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से पौराणिक किरदारों को दर्शकों के दिलों तक पहुंचाया है। अरुण जी जो कि टेलीविजन और फिल्म जगत के जाना पहचाना नाम है, संकट मोचन महाबली हनुमान और विघ्नहर्ता गणेश जैसे लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिकों का भी वो हिस्सा रह चुके हैं। और आज इस किरदार से उन्होंने हमें धन्य किया है। दिल से धन्यवाद अरुण मंडोला जी। राम के साथ चलना प्रेम है, लेकिन राम के लिए सब कुछ त्याग देना तो समर्पण है। लक्ष्मण केवल राम के अनुज नहीं थे, वे उस अटूट भाईचारे और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक थे जिसमें अपना सुख नहीं लेकिन अपने प्रभु भाई का साथ दिखाई देता है। और उसी महान चरित्र को अपनी अभिनय प्रतिभा से मंच पर जीवन करने के लिए हमारे जो कलाकार रहे, अजय महेंद्र जी जो कि वर्सटाइल हाईली ट्रेंड अभिनेता हैं, थिएटर से लेकर बड़े OTT प्लेटफॉर्म, फिल्मों, टेलीविजन में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और बाद ऑफ ब्लड जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज, सर सैयद अहमद खान, द मेसी, द टिकी एंड लक्ष्मी बॉम्ब जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई है। भगत का भरण में उन्होंने भगत सिंह जी की मुख्य भूमिका निभाई। रंगमंच उन्हें 5 वर्षों का पेशेवर अनुभव रहा और उन्होंने श्रीराम सेंटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स न्यू दिल्ली से प्रोफेशनल एक्टिंग डिप्लोमा भी लिया है। उनका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे लक्ष्मण के इस किरदार को बखूबी निभाने के लिए और हमें धन्य करने के लिए। इसके साथ ही संकट मोचन हमारे रावण जी राजेश मिश्रा जी, जब अभिनय में साधना जुट जाए तो किरदार सिर्फ निभाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। रमेश मिश्रा जी अनुभवी अभिनेता, रंगमंच और NST आर्टिस्ट है। उन्होंने श्रीराम सेंटर के रूप में देखा। उनके अभिनय की शुरुआत स्टार प्लस के धारावाहिक महाभारत के दुशासन के दमदार किरदार से हुई थी और सोनी टीवी के धारावाहिक संकट मोचन महाबली हनुमान में उन्होंने भगवान हनुमान की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने कर्मकर्ता शनि बेटी हनुमान की भूमिका निभाई, प्रचार मिला है, तो उनका दिल से धन्यवाद। हमारे संकट मोचन राजेश मिश्रा जी, हमारे हनुमान जी, दिल से धन्यवाद इस किरदार को इतने सुंदर तरीके से निभाने के लिए। और रेगी जी के हाथों आपका सम्मान। राजेश मिश्रा जी मंच पर आए। मिश्रा जी मंच पर आए। सबको राह के लेना पड़ेगा। आज का जो रामायण मंचन आप लोगों ने सुना, उसके पीछे काफी लोगों का हाथ है। पहले अभी हमारा जो स्वागत कर रहे हैं अरुण मंडोला जी का, दीपक पाराशर जी, तो जोरदार तालियों से हमारे प्रभु श्री राम के लिए श्री अरुण मंडोला जी। और अब राम के बाद लक्ष्मण की बारी आती है। लक्ष्मण का स्वागत करेंगे हमारे दीपक पाराशर जी। बहुत अच्छा अभिनय किया इन्होंने। और अब LD चौबे जी स्वागत करेंगे उस शख्स का जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी, श्री राजेश मिश्रा जी। आपके गुरु जी रावण।
रावण अगर नहीं होते तो हमें पता कैसे चलता कि राम की महिमा क्या है। तो राम का हमेशा सत्य मक्के मार्ग पे चलना चाहिए। और हमारा महानगर समाचार पत्र से सीबी सिंह जी आए हैं, दिल से धन्यवाद। और इसी तरह से आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। मैं चाहूंगी बेगी जी आप उनका सम्मान करें। और इसी तरह से आप और प्रचार करें आपके आर्टिकल्स के द्वारा हमारे इस मंचन का सुंदर। और हमारी सीता मैया और इसके साथ ही संगीता जी का सम्मान हमारे गुरु जी के हाथों, जयंती माला मिश्रा जी के हाथों। तो आप वो इसी तरह से इस रामायण मंचन को और सुंदर स्वरूप में, और जब दो नारियां मिलती है ना तो मेहनत और रंग लाती है। तो इसी तरह से चेहरे मुस्कुराए और ये सद्भावना इसी तरह से बनी रहे। इसके साथ ही इस पूरे इवेंट को संभालने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी किरदार हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी डॉक्टर संपदा जी, जिन्होंने इतनी सारी मुश्किलों से न जाने एक एक कैरेक्टर पे ध्यान देते हुए छोटी से छोटी बात को किस तरह से संभाला है, ये काबिले तारीफ है। बस जोरदार तालियां। एंड बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम सबको अपने किरदारों का पता होता है, हम रोज उस मंचन को करते हैं, लेकिन एक इंसान को इतने सारे लोगों को डील करना इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल होता है। और जब ये सुंदर मंचन समापन होता है तो वो चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि अगली बार ये मंचन या ये प्रोग्राम और भी ज्यादा रंग लाने वाला है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से संगीता तिवारी फाउंडेशन को अपना साथ देते रहे। आपका सपोर्ट हमारे संगीता ट्रस्ट को इसी तरह से मिलता रहे। एक एक इंसान मिलता है तब कारवां बनता है। और जो कहते हैं कि जैसे श्री राम जी के लिए एक पत्थर रखकर दिया गया था और वो राह पार की गई थी, इसी तरह से आज हम सभी ने मिलकर सारे किरदारों ने मिलकर जो अपना तो इसी तरह से आप अपना सुंदर नृत्य मंचन जो आप लोगों ने कराया है, हमारे दोनों कोरियोग्राफ यानी कि हमारे गुरुजी और हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर हैं हमारे इस पूरे इवेंट के, प्लीज तो मंचन का हिस्सा बनने के लिए एक एक सुंदर किरदार, एक एक महानुभाव और उन सभी का आशीर्वाद, उन सभी का सपोर्ट मिलकर बनाता है कार्यक्रम को एक सुंदर मंचन। और इसी तरह से हमारे मंचन का साथ और आप सभी का प्यार, आप सभी और दिल से धन्यवाद हमारी संगीता जी, ज्ञान प्रताप सिंह जी और कांता जी। प्लीज मंच पर आए, आपके साथ हैं यानी कि हम सभी आपके साथ हैं। और सुनील तिवारी जी जिन्होंने इतने सुंदर सा एक उत्साह पैदा किया। तो इसी तरह से आप गाते रहे और आपके गुरु यानी कि अनूप जलोटा जी का नाम ऐसे मशहूर करते रहे। वो आरती सजवा इनका और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बेगी जी का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। इसके साथ ही हमारी संपदा जी का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और हमारी संगीता जी का जिन्होंने अपनी मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया। हमारी जयंती माला मिश्रा जी का जिनका आशीर्वाद मिला। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं चाह रही हूँ कि सुनीता जिन्होंने सुपर्णिका का रोल किया है, जाओ 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 तुम जाओ। अरे मेरे पीछे अरे ये भाई मैं वीडियो बना रहा भाई। अरे तुम बोला बोलता उससे लो ऐसा। हेलो हेलो माइक चेक। अरे हाँ सर, कैसा लगा रामायण?
सबसे पहले तो मैं संगीता तिवारी ट्रस्ट को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने ये इतना बढ़िया मंचन आज रामायण का यहाँ पे रखा हुआ था रंग शारदा हॉल में, जिसमें हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और इस मंचन का पूरा आनंद लिया। और आज के इस परिस्थिति में इस तरीके के आयोजन बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक प्रेरणा हो। और आज प्रभु राम जी के पूरे चरित्र के ऊपर आज एक मंचन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी पात्रों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया और इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। और ख़ास करके संध्या जी को, संध्या जी ने आज हमें यहाँ पे आमंत्रित किया था और उनकी पूरी टीम को, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और इस तरीके के कार्यक्रम उनके हमेशा होने चाहिए। थैंक यू। रामायण मंचन का जो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है, ये बहुत ही मतलब इस प्रोग्राम के पीछे काफ़ी लोगों का काफ़ी सारा हाथ है। सबसे पहले तो ये जो थॉट है, ये संगीता तिवारी के दिमाग में आया था। तो जब वो आई बैठ के, जब इसके ऊपर डिसीजन हुआ, और फिर जो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हम रामायण के थ्रू करें। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू हुई और रामायण मंचन की शुरुआत हो चुकी है। अब ये हर जगह जाएगी। इसके बाद अभी इंदौर का प्रोग्राम है हमारा, इंदौर, जबलपुर और भोपाल, झारखंड। तो अभी शुरुआत हुई है। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। तो ये सब लोगों की मेहनत का फल है जो आज आप करीब आप देखोगे इसमें मुख्य किरदार तो काफ़ी हैं, और इसके अलावा जो नीम की ईंट कही जाती है कि जो नीम के लोग होते हैं, वो लगभग 80 से 100 लोग हैं जो जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम को सफल। उसमें काफ़ी कलाकार जो हैं, जाने माने कलाकार भी हैं, और संगीता तिवारी खुद भी बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं। काफ़ी फिल्मों में अदाकार कर चुकी हैं, साउथ से लेके भोजपुरी से लेके सारे काफ़ी 100 से ज़्यादा मूवीज कर चुकी हैं। अरुण मंडोला जो राम का किरदार कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया है। इसके बाद जो सबसे बढ़िया चीज़ थी कि हमारे संकट मोचन हनुमान जी का अभिनय जो आपने देखा, तो वो तो मतलब लोग गदगद हो गए। और सीता माता का जो परफॉर्मेंस संगीता जी ने दिया, तो उसका तो कोई नहीं। तो कुल मिला के सबने ही अच्छा अभिनय किया है, बहुत अच्छा प्रयास था। और इसको और जो भी कमियाँ हमको लगेगी, हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को राम के करीब, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के करीब लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। संगीता का बेहद शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे इस फंक्शन में बुलाया। बहुत बढ़िया फंक्शन था। इसमें मेरा भांजा लक्ष्मण का रोल है, अजय महेंद्रू, उसमें बहुत बढ़िया काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। अब मैं उसे बुला के एक उसे गलती की 2 थप्पड़ मार दिया, इधर आओ, तुमको देखना चाहिए ना राम जी का वो उतर गया था, यू शुड हेल्प, देन यू शुड हेल्प ईच अदर। नमस्कार, मेरा नाम अजय महेंद्रू है और मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा था। और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन से मुझे ये किरदार निभाना बहुत पसंद है। मैंने कई बार इस किरदार को निभाया है कि एक ऐसा इंसान जो अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए सब छोड़ देता है, अपनी नींद तक त्याग देता है, 14 वर्ष तक सोता नहीं है। तो ऐसा एक किरदार निभाने के लिए मेरा दिल हमेशा उतारू रहता है कि हाँ मुझे करना है, ये तो मैं करूँगा। मुझसे कभी भी पूछा जाता है कि आप राम कर लो, मैं बोलता नहीं, मुझे लक्ष्मण ही करना है। बस वो मेरे फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
पता नहीं क्यों है, लेकिन दिल के बहुत करीब है। हमने बहुत तैयारी करी है इसके लिए। और क्या होता है कि चीज़ें जब हम रिहर्सल कर रहे होते हैं और जब हम स्टेज पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हम काफ़ी दिन से जिस प्लेस पे रिहर्सल कर रहे थे, वो जो स्पेस था वो इससे छोटा था। तो जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग एकदम से हैरान थे कि यार ये तो बदल गई चीज़ें एकदम। तो तैयारी तो हमने बहुत की थी, लेकिन हाँ, अगली बार हम और बेहतर करने की पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हम आपको और अच्छे से इस मंचन का, इस जो रामलीला का या राम जी का जो स्वरूप है, इनके दर्शन अच्छे से करा सकें। जय श्री राम। मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, ऑफ कोर्स हुई हैं, क्योंकि सी वो तो सब जगह होता है। गलतियाँ कहाँ नहीं है। आप और ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, यहाँ रीटेक जब नहीं फिल्म है। में शूटिंग होती है तो हमारा रीटेक हो जाता है, हम कैमरा में देख लेते हैं। आजकल तो बच्चे वो ही करते हैं, एक शॉट दिया टीवी में बैठ जाते हैं। हमारे टाइम में टीवी में भी कुछ नहीं था, तो हम लोग का तो ये होता था, डायरेक्टर कैमरामैन वो डिसाइड करता था, नहीं एक और टेक। अब मुझे याद है मेरी एक फिल्म थी निका, जिसमें सलमा आगा के साथ मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन था, तलाक। वो सीन रिहर्स किया था क्योंकि सलमा बिल्कुल न्यू थी, तो वो किया हम लोग ने। अब यकीन मानिए वो पूरा सीन पहले शॉट में, एक शॉट में पूरा ओके, 20 मिनट का सीन इन वन शॉट, लेकिन गलती एक हो गई। अब उसके लिए क्या करेंगे? जो सामने केक पड़ा था, तो मेरे को उसको उड़ाना था कैमरा पे, कैमरा ये है यूं उड़ाना, तो मैं यूं किया तो वो यूं गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि मुझे कहा गया था कि वो हार्डबोर्ड का है, लेकिन उन्होंने तो लकड़े का बना दिया। सो ऑब्वियसली वो तो कोई भी नहीं, मैं हनुमान तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी गलतियां छोटी मोटी हो जाती हैं। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑल ऑफ देम हैव वर्कड वेरी गुड। और वो किधर है? वो तो चले गए। आपके फ्रेंड कहाँ है? अच्छा, चले गए। एनीवे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हम कुछ भी हैं, जो कुछ है आप सबकी वजह से। एंड थैंक यू वेरी मच दीपक पराशर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। तो बोले क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा? बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी आपकी, आज यहाँ पे रामायण का मंचन हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आपका जो मेहनत था सफल हुआ, और जो पब्लिक है क्या चीज़ें आपको मिलती? जय श्री राम आप सभी। जय श्री राम। हम तो ये आपसे पूछेंगे सवाल, आपने उल्टा पूछ लिया। आपको कैसा लगा ये बताइए। बहुत अद्भुत, अच्छा लगा सारे कैरेक्टर। ले गए थे हम आपको राम सीता मैया के। हाँ जी। तो बस वही, यही अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी जो तपस्या थी 45 डेज की वो कंप्लीट हुई, और बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों को अच्छा लगा। सब लोग एकदम भावुक हो गए हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अब राम जी बताएंगे आगे की बातें। जी सर, पूछिए तो बताऊंगा मैं आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब भाव विभोर हो चुके हैं। अभी मतलब हम सब के सब राम में हो रखे हैं, और बहुत ही आनंद आया यहाँ पर कर। बचपन में जो हम रामलीलाएं देखा करते थे, हम जाया करते थे 10 दिन की छुट्टियों में, तो वैसा ही एक महसूस हुआ और बहुत आनंद आया। और इतनी सारी पब्लिक आई, आप लोग आए, मीडिया आई, और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो एक प्ले था हमारा, इसमें संगीता जी ने बहुत ही परिश्रम दिखाया अपना, जयंती माला जी ने, राजेश जी ने बहुत मेहनत करी, और बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों के साथ जुड़कर। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि राम जी के किरदार में अरुण जी बहुत जचे, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, जो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई इस सब चीज़ों से। बहुत अच्छा अभिनय किया आपने, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी बाधाएं आती हैं हमारे जीवन में, और जब हम ईश्वरीय कार्य करते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, तो बहुत इंसान को समस्याएं देखनी पड़ती है, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। इतनी आसानी से जो है राम जी मिलते नहीं हैं, और अगर राम जी ऐसे मिल जाते तो फिर बात ही क्या थी। सही बात है, बहुत कठिन तपस्या के बाद मुझे राम जी मिले हैं। ईश्वर हमेशा भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं, तभी भगवान केवट को मिले, तभी भगवान शबरी को मिले, और तभी भगवान रावण को नहीं मिले। इतना धन मान सम्मान होने के बाद भी भगवान किसके पास गए? एक नाविक के पास,
एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो एक ऐसी स्त्री के पास गए जो वृद्ध है और जूठे बेर खिला रही है और कुटिया में रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ईश्वर भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं और आपका समर्पण देखते हैं। जैसे ये मीडिया आई यहाँ पर, उन्होंने अपना समर्पण दिखाया और हमारे प्ले को उसमें एक 4 चांद लगाए, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और काफ़ी अच्छा लगता है हनुमान जी की भूमिका बार-बार निभाते हैं। संगीता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी लेडी है। मैं उनसे अभी मिला हूँ, पिछले 3-4 दिन से जानने लगा हूँ, फ़ोन पे काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी वार्म है। उनसे मिलके पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और समाज के लिए भी वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो अपने ट्रस्ट भी चलाती हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ। थैंक यू। थैंक्स। जय श्री राम। मैं जयंती माला मिश्रा। मैं राजेश मिश्रा। आपने तो देखा ही इस रामायण मंचन में आपने रावण का रोल किया है। ये NSD से हैं और काफ़ी सालों से हम लोग ये जो आप ये रामायण मंच देख रहे हैं, इसका नाम बदलते रहता है। हम लोग इसे रामायण नृत्य नाटिका के नाम से ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी NSD की बहुत बड़ा शो होने वाला है फरवरी में, हम लोग उसमें भी जाने वाले हैं। तो ये मंचन हम 30 साल से करते चले आ रहे हैं और हमने बहुत सारे रामायण को अध्ययन किया है। 2 साल रिसर्च करके इसमें हमारी कोरियोग्राफी और इनका थिएटर, तो हम दोनों ने मिलके इसको बनाया। और बहुत सारे कलाकारों जो फिल्मों में भी काम करते हैं और सीरियल में काम करते हैं, मेरी बहुत सारी शागिर्द हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। अब संगीता तिवारी इस बार बहुत अच्छा सा एक कार्यक्रम उन्होंने करवाया अपने संगीता चैरिटेबल ट्रस्ट से। तो ये मंचन आपने देखा, अब इसका नाम रामायण मंचन रहा, इसमें भी टेलीविज़न के स्टार थे, हमारे हनुमान जी भी टेलीविज़न स्टार हैं और काफ़ी लोगों ने भाग लिया। बहुत सारी हमारे शागिर्द, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कलाकारों ने मिलकर इस नाटिका को बहुत सुंदर बनाया। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संगीता जी के साथ, जो इंटायर टीम के साथ जो आपने काम किया है, एक्सपीरियंस के लिए? बहुत बढ़िया लगा काम करके, और ये इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। संगीता का जो ट्रस्ट है वो ये सब चीज़ें कर रहा है, उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे वो मेरी स्टूडेंट है, हम लोगों से वो डांस सीखती है, हम लोग उनके गुरुजन हैं, तो हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा जो आज इतने सालों से चल रहा है। जयंती माला जी सितारा देवी की बेटी हैं, तो ये गुरु परंपरा हम लोगों का तो विरासत है। उस विरासत को, कथक डांस को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इस बीच में ये सब रामायण हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इस रामायण को हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। संगीता भी हमारे साथ बहुत बार कर चुकी है। 20 साल हो गए हम लोग को इस रामायण को करते हुए। तो अच्छा है ये कर रही है, तो हम लोग इनका अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ मैं कि हम लोग क्यों ये अपना पुरानी गाथाओं को लेके, ये हमारा इतिहास है, ये कोई मैथोलॉजिकल नहीं है, ये इतिहास है हमारा, सच है, सत्य है। तो और हम जो हैं, आपने बहुत नाम भी सुना होगा, भरद्वाज ऋषि थे जो सप्तक ऋषियों में से एक थे, उनके वंशज हैं हम लोग। हमारा कार्य ही यही है, कथा करना, कथा नृत्य करना, वाचन करना, गायकी करना, संगीत करना। हमारा कार्य यही है कि हम अपनी सनातनी को लेके आगे बढ़े और सनातनी गाथाओं को लेके आगे बढ़े। हमारा कार्य यही है। और आज समय है। आने वाले दिन में और क्या कुछ देखने को मिलेगा? अगर आने वाले दिनों में हम लोग तो क्लासिकल प्रोग्राम करते ही रहते हैं। हम लोग को करीब 30 साल हो गए हैं क्लासिकल, बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्ड शो होते हैं वो हम लोग करते हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ करते हैं। हमारा कथक का क्लास चलता है जिसमें कि हम नए कलाकारों को भी प्रमोट करते हैं, इसी बहाने उनको भी मौका मिलता है। तो हम लोग का मेन मोटिव ये है कि नए जनरेशन को अपनी चीज़ें बताएं, तो इस विधि और अच्छे तरीके से हम उनको बता पा रहे हैं। हमारे जो भी संस्कृति है, जो भी इतिहास है, उसको कैसे लोग जानें। और आज नए लोग भी
आप देखे होंगे कि आज भी नए बच्चे भी बैठे थे और बहुत मज़ा आ रहा था उनको, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से बनाया कि लगता है कि एक फिल्म है। जैसे फिल्म देखने जाते हैं उस तरीके से थिएटर में फिल्म का मज़ा आता है, तो इसलिए लोग बाग देख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए मुझे इसको करने में और अच्छा लग रहा है। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें हमें स्पॉन्सर मिलता है, वो लोग हमें बुलाते हैं, जैसे ताज महोत्सव हो गया, गंगा महोत्सव हो गया, राम अभी राम मंदिर का जो स्थापित हुआ था वहाँ भी हम लोग ने वहाँ पे इस रामायण को किया। यूपी कल्चर विभाग ने हमें बुलाया था, सेंटर ने हमें बुलाया था, 3 दिन का फेस्टिवल हमने किया, वहाँ भी रामायण का मंचन हमने किया था, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हम कभी भी ये सब जो हमारा ये रामायण डांस ड्रामा या रामायण मंचन या नृत्य रामायण नृत्य नाटिका होती है तो 50-50 हज़ार लोग होते हैं, पूरी भरा रहता है, स्टेडियम भरा रहता है, मैदान भरा रहता है। उत्तर प्रदेश में और हम लोग आज जाते तो हैं, बिल्कुल समय है, राममय है, राममय तो राममय दुनिया है, राममय है। इंडिया ही नहीं पूरा दुनिया राममय है। तो इस राम को लेकर हम लोग चलेंगे, अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे मैं इसमें रावण का रोल करता हूँ, लेकिन इसका डायरेक्शन भी मैंने दिया है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी मेरी है, तो डायलॉग भी बड़े अच्छे अच्छे लिखा है मैंने, जो कि लोगों को बाद में मुझे बताते हैं कि ये डायलॉग अच्छा आप था, लोग ये बताइए, चलिए मैं आपसे भी क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा तो शायद कैसा लगा आप लोग को, है ना? चलो, thank you। क्योंकि थिएटर तो होता रहता है, ड्रामा तो होता रहता है, मगर नृत्य नाटिका के साथ में नाच और गाना और संवाद एक बहुत- अलग तरीके का बहुत चीज मुश्किल है। काम है, काम इसमें तो मुश्किल दोनों है, को सिंक्रोनाइज समेटना करना, बहुत डांस मुश्किल भी होता है, गाना भी है, तो उस बीच में थोड़ा मुझे बहुत तकलीफ होती है इसको मेंटेन करने में, घंटों लग जाते हैं रिहर्सल में, बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जब होता है तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, तो बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री